महाकुंभ भगदड़ का सामना किया, भारत पाकिस्तान की फ्लड का सामना किया, पहलगाम अटैक देखा, नौगाम विस्फोट देखा, दिल्ली रेड फोर्ट का हमला देखा। कुछ ऐसा इस साल में, ये मैं एफएम न्यूज के माध्यम से भविष्यवाणी पहले से करी हूं कि कुछ ऐसा इस साल में जरूर होगा जहां पर जनता जो है वो सरकार के अगेंस्ट में जाएगी। लोगों के मन में ये जो जिज्ञासा रहती है अंक शास्त्र को लेकर और ज्योतिष शास्त्र को लेकर कि ये दोनों एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं और कितने कारगर हैं, ये अंक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र काम कैसे करता है। नरेंद्र मोदी जी के लिए 2026 कैसा होने वाला है, इसको लेकर क्या कहता है आपका आकलन? तभी मैं आपसे विनती करती हूँ, आप पॉडकास्ट के अंत तक बने रहिए और हमें ध्यान से सुन के अपने नंबर्स कैलकुलेट कीजिए और प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। दर्शकों को अन्या जी, मूलांक और भाग्यांक का जो जिक्र हो रहा है, क्या अंतर है इसमें मूलांक और भाग्यांक में? पूरा जोड़ने से जो संख्या आएगी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या किसी की जन्म तिथि इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा न्यूमरोलॉजी में कारगर कौन सा नंबर है? नहीं सटीक प्रेडिक्शंस में, क्योंकि जो व्यूअर देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ये भी जानने को बेताब हैं कि मेरा मूलांक 1 है या 2 है या 3 है, ये बताइए कि मेरे मूलांक के आधार पर कैसा हो रहा है। तो शुरुआत नंबर 1 से करेंगे। नंबर 1 का जिनका मूलांक है उनका ये साल कैसा जाने वाला है जी। इस साल को लेकर ये भी कह रहे हैं, बहुत सारे ज्योतिषी आकलन ये कह रहे हैं कि ये साल जो है पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा घातक होने वाला है। भारत पाकिस्तान पर अटैक करेगा और कश्मीर को जो पीओके है वो अपना हो जाएगा। जो सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं 2026 के अंदर, तो सोने के रेट्स में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं? मंत्र किस तरह काम करते हैं किसी का भाग्यांक या भाग्य ठीक करने में? 2025 का साल अब अंतिम दहलीज पर है और अब हम लोग 2026 की ओर बढ़ रहे हैं। साल 2025 में बहुत सारे लोगों ने अनुभव अच्छे भी महसूस किए, कुछ कड़वे अनुभव भी 2025 में लोगों ने देखे। महाकुंभ भगदड़ का सामना किया, भारत पाकिस्तान की फ्लड का सामना किया, पहलगाम अटैक देखा, नौगाम विस्फोट देखा, दिल्ली रेड फोर्ट का हमला देखा, एयर इंडिया क्रैश देखा और जो अभी हालिया गोवा में क्लब में एक्सीडेंट हुआ वो देखा और सबसे ज्यादा ट्रंप टैरिफ वॉर को लेकर चर्चा हुई। ऐसी तमाम कड़वी घटनाएं भी 2025 अपने साथ लेकर जा रहा है। इसलिए 2026 के आते ही लोगों के जहन में ये सवाल उमड़ने लगा है कि क्या 2026 में भी कुछ कड़वे अनुभव होंगे या ये बहुत सारी हमारे लिए सकारात्मक खबरें लेकर आएगा। ज्योतिषी लिहाज से भी लोग जानना चाहते हैं, तो हमने सोचा आज अपने एफएम न्यूज में ऐसे मेहमान को आमंत्रित करें जो ज्योतिषी आधार पर भी और अंक शास्त्र के आधार पर भी बहुत अच्छे आकलन के लिए पूरे देश में मशहूर हैं। करीब 10 से 15 साल के बीच की इनकी प्रैक्टिस है न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की, और गणनाओं को लेकर इनका बहुत सटीक आकलन होता है। सभी देखने वाले हैरान रह जाते हैं। वान्या आर्या जी हैं हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, समय निकालने के लिए, और 2026 को लेकर आपसे बहुत कुछ जानेंगे ज्योतिषी आधार पर। शुरुआत तो यहीं से करूंगा कि जो 2026 आ रहा है, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं आप, इनका जो अंक शास्त्र के लिहाज से 2026 की बात अगर करें तो 1 नंबर का साल है ये। 1 नंबर को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं कि ये जितना ज़्यादा अपने साथ सकारात्मकता लेकर आता है, गलतियां की जाएं तो उतने ही दुष्प्रभाव भी इसके होते हैं। कैसा रहने वाला है साल 2026? सबसे पहले एफएम न्यूज़ के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे यहाँ इस पॉडकास्ट में इन्वाइट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूमरोलॉजी के माध्यम से सबसे पहले मैं आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके जीवन में, जो आपके जीवन को सकारात्मक बनाए। आइए शुरुआत करते हैं। जय माँ पीताम्बरा, जय श्री गणेशा। देखिए प्रियांक, अगर हम बात करते हैं 2026 की, तो बेसिकली क्या है कि 2026 का जो टोटल है वो आपका 1 पर आता है। यानी कि ये जो नंबर है, ये जो अंक है, ये सूर्य देव का अंक है।
न्यूमरोलॉजी में नंबर सिर्फ 1 से 9 तक होते हैं। आपने पिछला साल जो है मंगल का देखा, बहुत सारे कार्मिक एंडिंग्स थे, बहुत सारा लोगों ने उथल पुथल देखा, जैसे अभी आप हमारे व्यूअर्स को बता भी रहे थे। पॉडकास्ट के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हमारे पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है। अपना पेपर और अपना पेन साथ में लेके बैठिए, ताकि आप लोग हमारे साथ साथ अपनी कैलकुलेशंस बहुत ही सटीकता के साथ निकाल सके और अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपका मूलांक क्या है, आपका भाग्यांक क्या है और आपका पर्सनल ईयर कौन सा आने वाला है। 2026 की अगर हम बात करते हैं, टोटल आता है 1 पर। सूर्य का नंबर है, न्यू बिगनिंग्स का नंबर है, क्योंकि 9 के बाद न्यूमरोलॉजी में कोई अंक नहीं होता। तो नई जॉब, नई नौकरी, हर चीज़ नई, नया मकान, नया घर, शादी, जो संतान प्राप्ति। साल के राजा हैं गुरुदेव बृहस्पति, साल के जो मंत्री हैं वो हैं मंगल देव। तो ओवरऑल इस साल जो एनर्जी सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग रहने वाली है वो आपकी सूर्य की रहने वाली है, गुरुदेव बृहस्पति क्योंकि वो साल के राजा हैं, और मंगल जो इस साल के 2026 के मंत्री हैं। तो बेसिकली मैं कहूँगी 3 प्लैनेट्स का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस इस साल में रहने वाला है। अब सूर्य का नंबर है, सरकार से रिलेटेड है, सत्ता से रिलेटेड है। तो सत्ता में आप काफी सारी उथल पुथल इस साल में देखेंगे। कोई बड़ा नेता जो है अपने पद से रिजाइन कर सकता है। लोगों में बहुत ज्यादा जो है उथल पुथल रहेगी, स्पेशली ऑन द पॉलिटिकल साइड। कुछ ऐसा इस साल में, ये मैं FM न्यूज के माध्यम से भविष्यवाणी पहले से करी हूँ कि कुछ ऐसा इस साल में जरूर होगा जहां पर जनता जो है वो सरकार के अगेंस्ट में जाएगी। पिछले साल भी हमने कई सारी ऐसी भविष्यवाणियां की थी जहां जेनजी का जो है कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा, जो जेनजी के जो रियॉट्स, और आपने देखा नेपाल में हुआ, फिर लंदन में जो है वहां पर भी दंगे हुए। तो आप ऐसा जरूर कुछ ना कुछ जरूर देखेंगे। तो इस साल भी कुछ ऐसा होगा जहां पर जनता सरकार के कॉन्सेंट में नहीं जाएगी। AI टेक्नोलॉजी अपने पीक पर होगी, लेकिन साइबर क्राइम्स अपनी चरम सीमा पार कर जाएंगे। इतने ज्यादा साइबर अटैक्स इस साल आपको देखने को मिलेंगे। बात करें अगर मौसम की, तो मैंने पिछले साल भी यही भविष्यवाणी दी थी, इस साल भी मैं आपसे यही कहूंगी, ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल बॉइलिंग का साल है। टेम्परेचर में बहुत ज्यादा आप गर्मी देखेंगे, एक्सट्रीम वेरिएशन देखेंगे। गर्मी है तो बहुत गर्मी है, और सर्दी है तो बहुत ज्यादा सर्दी है। अंकों के माध्यम से कहूं तो इस साल 1 नंबर और 3 नंबर सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग रहेंगे। सूर्य का नंबर है, 1 का नंबर है। इस साल के कुछ कीवर्ड्स जो आप सभी लोग, चाहे वो आप 12 राशियों वाले हो, चाहे वो 9 नंबर्स वाले हो, इस साल आप जितना पंक्चुअलिटी अपने जीवन में रखेंगे, अपने पिता से जुड़कर अगर आप काम करेंगे, पिता का आशीर्वाद लेकर अगर आप अपने घर से निकलेंगे, इस साल के कीवर्ड्स हैं पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, इनिशिएटिव लेना, लीडरशिप क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करना। आप देखेंगे ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। इस साल के डोमिनेटिंग कलर्स हैं गोल्डन, नारंगी और आपका येलो कलर। इस साल जितना आप इन कलर्स इस पर भी बात करेंगे, कलर्स को लेकर भी बात करेंगे। और आपने तमाम राजनेताओं को लेकर बताया कि इस बार देश की सियासत में भी बहुत कुछ उथल पुथल रहेगी, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों के मन में ये जो जिज्ञासा रहती है अंक शास्त्र को लेकर और ज्योतिष शास्त्र को लेकर, कि ये दोनों एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं और कितने कारगर हैं, ये अंक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र काम कैसे करता है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ज्योतिष की अगर हम बात करते हैं तो ज्योतिष एक पेरेंट है, वहीं अंक ज्योतिष उसका एक चाइल्ड है। क्योंकि कोई भी अंक है उससे रिलेटेड एक प्लैनेट एसोसिएटेड होता है। वो प्लैनेट आपकी कुंडली में कहाँ पर है, कैसे बैठा है, ये हमारे जीवन में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अंक आपको उसी तरह के रिजल्ट देगा। इफ अ प्लैनेट इज वेल प्लेस्ड इन योर कुंडली, तो वैसे ही वो नंबर्स आपको रिजल्ट देंगे। यही अगर प्लैनेट ठीक नहीं बैठा कुंडली में, इसीलिए मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, कि आप लोग ऐसे ही किसी भी नंबर पर ना अपना नेम लेके जाएं, ना उनको यूज करें जब तक आपको नहीं पता हो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन सा नंबर जो है वो कैसा बैठा है। और एक चीज मैं आपके पॉडकास्ट से लोगों को ये भी बताना चाह रही हूँ कि कोई भी नंबर होता है वो नेचुरल, कुछ ना कुछ ऐसे कोइंसिडेंस नहीं है, ईश्वर ने आपके लिए दिया है, आपके कर्मों के अनुसार आपको वो नंबर मिला है। और एक बहुत बड़ी बात, कोई भी नंबर बुरा नहीं होता,
जो इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे रहता है कि ये नंबर ऐसा, 4, 7, 8 के बारे में आप देखिए सबसे ज्यादा रील्स है। नंबर सारे अच्छे हैं, हर नंबर की अपनी कुछ क्वालिटीज हैं। आपको अपनी लाइफ में कैसे उस नंबर को एक्टिवेट करना है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी मैं आपसे विनती करती हूँ आप पॉडकास्ट के अंत तक बने रहिए और हमें ध्यान से सुन के अपने नंबर्स कैलकुलेट कीजिए और प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर देंगे। और आपको लेकर ये न्यूमरोलॉजी किस तरह काम करती है इसको इस तरह भी समझेंगे कि कुछ जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, कुछ बड़े नाम हैं, मैं चाहूँगा कि उनकी आप न्यूमरोलॉजी के आधार पर बताएं कि उनका आने वाला साल कैसा है और ये कैसे काम करती है। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको लेकर बहुत सारे लोग अब अलग अलग ज्योतिषी आकलन कर रहे हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। नरेंद्र मोदी जी के लिए 2026 कैसा होने वाला है, इसको लेकर क्या कहता है आपका आकलन? देखिए वान्या जी, आप बहुत बखूबी समझा रही हैं कि न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है, जो बहुत आसान भाषा में लोग समझना चाहते हैं कि भाई मेरा नाम अगर प्रियंक वाजपेयी है और मुझे लोग मेरा कुंडली का नाम कुछ और है जी, लेकिन मेरा जो ऑफिशियल नाम है वो प्रियंक वाजपेयी है, तो आपकी न्यूमरोलॉजी ज्यादा कारगर कुंडली के नाम पर करेगी या जिस पर ज्यादा जिसको बुलाया जाता है जिस नाम से उस पे कारगर होगी? देखिए प्रियांक, मैं मानती हूँ कि यहाँ पर जो है जो कॉलिंग नेम होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी, जैसे अगर मैं आपको एक 10 मिनट्स में 20 टाइम्स प्रियांक बुलाती हूँ तो उसकी एनर्जी अलग होगी, रादर देन जो आपका डॉक्यूमेंटेशन पे नेम है उसको आप कितनी जगह लिख रहे हो, वो कितनी जगह राइट हो रहा है, जिसकी यूसेज सबसे ज्यादा है। मैं पर्सनली मानती हूँ कि कॉलिंग नंबर सबसे अच्छा हमारी लाइफ में काम करता है, क्योंकि उसी नंबर से हम बुलाते हैं तो वो नंबर एक्टिवेट हो जाता है हमारे जीवन में। तो कॉलिंग नेम की एनर्जी काफी हाई होती है। ठीक है। और अगर मेरा नाम प्रियांक है, उसकी स्पेलिंग मुझे लिखनी है PRIYANK, जब मैं न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाता हूँ तो कहते हैं वो RRY लिख लो, ये कुछ लो, कैसे फिर क्या कैलकुलेशन होती है कि आप उसे RRIYY लिख देते हैं? करीना कपूर ने अभी न्यूमरोलॉजी कराई, उन्होंने अपना नाम बदल के लिख लिया, तो ये क्या कैलकुलेशन होती है, कैसे चेंज करते हैं? देखिए, हम कोशिश करते हैं कि जो नेम होता है उसको हम भाग्यांक पे डाल दें या फिर आपके एंजल नंबर पे डाल दें या फिर आपके कुआं नंबर पे डाल दें, जो आपकी लाइफ में आपका लक फैक्टर है। जब आप ऐसा करते हैं तो वो नंबर और ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है आपकी लाइफ में। ऑलरेडी वो आपका भाग्यांक है, ऑलरेडी वो आपका भाग्य बनाने वाला नंबर है, या ऑलरेडी वो आपका एंजलिक नंबर है, या वो ऑलरेडी आपका लक फैक्टर है। बट मैं हमेशा आप सबको बोलती हूँ उस नंबर को आप जरूर चेक करें कि उससे एसोसिएटेड जो ग्रह है वो आपकी कुंडली में कैसा बैठा है। अगर वो प्लैनेट मेलेफिक बैठा है, ठीक से नहीं है, 6, 8, 12 में बैठा है, 6, 8, 12 का स्वामी है, तो मैं उस नेम को कभी भी उस नंबर पर नहीं दूंगी। सो वी हैव टू इंश्योर, क्योंकि इसमें जो बहुत ज़्यादा AA, RR करके दे देते हैं, हमने बहुत सारे रिसर्चेज में ऐसा देखा कि उससे बहुत लोगों को बहुत सारी बीमारियां भी हुई हैं। तो जब भी आप नेम चेंज कर रहे हैं उसको आप ढंग से करें, प्रॉपर न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखाएं। और दूसरी बात यह है कि उसको एक्टिवेट होने में कम से कम 3 महीने जरूर लगते हैं। दर्शकों को अन्या जी, मूलांक और भाग्यांक का जो जिक्र हो रहा है, क्या अंतर है इसमें मूलांक और भाग्यांक में? देखिए, मूलांक जो होता है वो रूट होता है, मेरे अंदर उसी नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। भाग्यांक होता है सोल, रूट टू सोल, ये जर्नी होती है मूलांक से लेकर भाग्यांक। और जब मैं मूलांक और भाग्यांक को ऐड कर देती हूँ तो ये कर्मांक बन जाता है, जो मेरे जीवन का पर्पस है, जिस पर्पस से मैं इस धरती पर आई हूँ, तो क्या लेके आई हूँ, क्या मेरा मिशन है, क्या मेरा पर्पस है, मैं यहाँ क्यों आई हूँ। तो ये मूलांक आपकी डेट का टोटल होता है। जैसे अगर आप मुझे कोई भी रैंडम अगर एक डेट ऑफ बर्थ हम लेते हैं, लेट से हम 21 नवंबर 2000 लेते हैं, ठीक है। 21 नवंबर में जो आपका मूलांक होगा वो 2 + 1 होगा, यानी कि 2 + 1। तो यहाँ पर मूलांक हो गया 3, 2 + 1 डेट ऑफ बर्थ। हाँ, डेट का टोटल, सिर्फ डेट का टोटल है अभी। केवल डेट। हाँ जी। इसके बाद अगर मैं भाग्यांक की बात करती हूँ तो 2 + 1 3 हो गया, नवंबर का 2 हो गया, तो 3 + 2 कितना हुआ 5, और हमने 2000 लिया ईयर, तो 5 + 2 कितना हो गया 7। तो ये इस व्यक्ति का भाग्यांक हो गया 7। डेट ऑफ बर्थ का टोटल आपका भाग्यांक होता है, डेट ऑफ बर्थ का टोटल इनटू सिंगल डिजिट, जो हमने आपको अभी एक डेट ऑफ बर्थ से सिखाया कैलकुलेशन। और जो डेट का टोटल है वो आपका मूलांक है, जो आपका रूट नंबर बोलते हैं, कई जगह इसको ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं, और भाग्यांक को हम कंडक्टर नंबर भी बोलते हैं। तो
तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट है पर्सनल ईयर। अभी जब हमारी आप प्रिडिक्शन सुनेंगे तो उसमें पर्सनल ईयर का बहुत बड़ा रोल है। पर्सनल ईयर निकालते हैं डेट प्लस मंथ प्लस करंट ईयर का टोटल। तो अगर यहाँ पर हमने देखा 21 नवंबर तो 3 प्लस 2 कितना हुआ 5 प्लस करंट ईयर अभी आने वाला क्या है 2026 जिसका कितना हुआ 1, तो ये हो गया 6, 5 + 1 6। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किसकी होती है अगर पूरा साल कोई किसी का डेट ऑफ बर्थ है 21 मई 1978, पूरा जोड़ने पे 21 को, मई को 05 और 1978 को पूरा जोड़ने से जो संख्या आएगी वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या किसी की जन्म तिथि इम्पॉर्टेंट है? सबसे ज़्यादा न्यूमरोलॉजी में कारगर कौन सा नंबर है? देखिए, मूलांक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे जीवन में आते हैं, लेकिन 35 की एज के बाद भाग्यांक जो है मेरे मूलांक को ओवरटेक करता है। व्यक्ति के अंदर क्वालिटीज जो है वो मूलांक से हट के भाग्यांक पर चली जाती हैं, तो वो उसके अंदर भाग्यांक की क्वालिटीज जो है उसकी लाइफ में आने लगती है। और रही बात घटनाओं की, अगर आप मेरे से पूछते हैं कि वानिया जी इस साल इस व्यक्ति के जीवन में क्या घटने वाला है, वो पर्सनल ईयर से पता लगता है कि इस साल मेरे साथ क्या होने वाला है, किस तरह की एक्टिविटीज इस साल में मेरे साथ होने वाली है। क्या मेरी धार्मिक यात्राएं ज्यादा होंगी, क्या मेरी लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा होगा, या बहुत ज्यादा अप डाउन होगा, या फिर कुछ न्यू बिगनिंग्स होंगी। ठीक है, अब अपने इन्हीं सटीक प्रेडिक्शंस में, क्योंकि जो व्यूअर देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ये भी जानने को बेताब हैं कि मेरा मूलांक 1 है या 2 है या 3 है, ये बताइए कि मेरे मूलांक के आधार पर कैसा हो रहा है। तो शुरुआत नंबर 1 से करेंगे। नंबर 1 का जिनका मूलांक है उनका ये साल कैसा जाने वाला है? जी देखिए, अगर आप मूलांक 1 में फॉल करते हैं या फिर भाग्यांक 1 में फॉल करते हैं या फिर पर्सनल ईयर 1 पर फॉल करते हैं, तो ये घटनाएं आपके साथ इस साल में होंगी। वो घटनाएं पॉजिटिव भी हो सकती हैं और वो घटना इवेंट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम 1 की बात करते हैं, साथ साथ आपको उपाय भी बताएंगे, तो आप प्लीज इसे नोट जरूर कर लीजिए। 2026 की अगर हम बात करते हैं, इसका टोटल 1 पर आता है, तो ये साल मूलांक 1 वालों का ही साल है। इनके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव साल है। अगर मैं बात करती हूँ, ये साल आप देखेंगे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया जरूर होगा, कुछ न्यू बिगनिंग्स होंगी, कुछ न्यू चेंजेस होंगे। हो सकता है आपकी जॉब चेंज हो जाए, हो सकता है आपकी मैरिज हो जाए, हो सकता है आपका बेबी हो जाए, और हो सकता है कि कुछ नया घर आप इस साल खरीद सकते हैं। सन की एनर्जी से साल काफी स्टेबल रहेगा। सिर्फ इस साल मूलांक 1 वालों को मेरी सिर्फ एक ही एडवाइस है, आप जितना हो सके अपनी लाइफ में पंक्चुअल रहें, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को जो है इस साल अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए ये साल काफी अच्छा जाने वाला है। कलर भी बता दीजिए, रंग को लेकर भी। आप और दिन काम करें ना करें, इस साल आपको संडे को जरूर काम करना है, चाहे 10 मिनट ही करें, लेकिन संडे को जरूर काम करना है, क्योंकि संडे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डे होता है मूलांक 1 वालों के लिए। और ये साल सूर्य देव का साल है। कोशिश करें संडे ईस्ट डायरेक्शन, नोट कर लीजिए ध्यान से आप लोग, संडे ईस्ट डायरेक्शन 1 AM 1 PM। डेट्स की बात करूं 1, 10, 19 और 28। कलर की बात करूं गोल्डन या नारंगी। बात करते हैं उपायों की। इस साल आपको कहीं भी घर से बाहर अगर आप जाते हैं, तो आप अगर अपने पिता का आशीर्वाद लेके जाते हैं तो वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ होगा। इस साल सूर्यदेव को जल देना बिल्कुल भी ना भूलें। याद रखें, उस जल में आप लाल फूल डाल दें, लाल कुमकुम डाल दें। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ इस साल आप जरूर करें। सूर्य सहस्त्रनाम कर सकते हैं, सूर्य अष्टकम कर सकते हैं। नारंगी कलर, गोल्डन कलर संडे को आप जरूर पहने। इसके अलावा सूर्य नमस्कार ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के अगर आप करते हैं, और इस साल डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, इनिशिएटिव्स लेना, अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज, तो ये साल आपको बहुत कुछ देके जाएगा। जहां एक मीटिंग में 8 बजे पहुंचना है, वहां पर आप अगर 7:50 पे ही पहुंच जाते हैं, और वैसे भी प्रियांक जी, मुझे ऐसा लगता है कि पंक्चुअलिटी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो सबको अपने अंदर जो है वो लानी चाहिए। फादर और फादरली फिगर की आप रिस्पेक्ट कीजिए। मैं कहती हूँ ये गोल्डन ईयर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का साल है, और 8 साल बाद आपके जीवन में आपका पर्सनल ईयर 1 आया है। तो कोशिश कीजिए इसका पूरा लाभ उठाइए और अपने मूलांक 1 को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए,
और कोशिश कीजिए आप इसी नंबर को सबसे ज़्यादा अपने इवेंट्स के लिए चूज कीजिए। इस साल के अगर आप स्ट्रॉन्ग पीरियड्स की बात करते हैं तो वो है 21 मार्च से लेकर 28 अप्रैल। दूसरा स्ट्रॉन्ग पीरियड है 10 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक का। वीक पीरियड्स की अगर मैं बात करती हूँ तो आप Q4 को अवॉइड कीजिए, विच इज़ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है। और बीच में मैं वन्या जी ये भी चाहूँगा 2 नंबर 3 नंबर के बारे में भी 9 नंबर तक भी जानेंगे, लेकिन उसके लिए दर्शकों को सब्र रखना पड़ेगा, अंत तक बने रहना पड़ेगा। हर भाग्यांक का साल कैसे जाने वाला है, हर मूलांक का साल कैसे जाने वाला है, ये जानेंगे। उससे पहले कुछ और भी ज़रूरी सवाल हैं, उनको भी समझ लेते हैं। इस साल को लेकर ये भी कह रहे हैं, बहुत सारे ज्योतिषी आकलन ये कह रहे हैं कि ये साल जो है पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा घातक होने वाला है। पूरे चांसेस हैं कि भारत पाकिस्तान पर अटैक करेगा और कश्मीर को जो पीओके है वो अपना हो जाएगा। देखिए बहुत हाई चांसेस हैं कि 2027 मिड तक पीओके या 2027 एंड तक पीओके अपना हो जाएगा। भारत की 2027 तक भारत की महादशा की बात करते हैं तो मंगल की महादशा भी चल रही है, उसमें मंगल की अंतर्दशा चल रही है। फरवरी में आपकी राहु की अंतर्दशा आ जाएगी तो मंगल और राहु का अंगारक योग बनेगा। तब आप देखेंगे इस तरह के कुछ इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान फिर से भारत पर अटैक करता है तो इस बार भारत चुप नहीं रहेगा। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया था, इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। हालांकि मेरी ये भविष्यवाणी है कि बहुत बड़े लेवल पे कुछ नहीं होगा, उसके लिए 2027 में आप कुछ ऐसे बड़े इवेंट्स देखेंगे। लेकिन फिर भी मंगल राहु में आपको कुछ ना कुछ ऐसा जो युद्ध, लड़ाई, वॉर, अग्निकांड जैसी चीजें देखने को जरूर मिलेंगी भारत पाकिस्तान के बीच में। ओके, टेंशन्स दिखेंगी आपको फरवरी के बाद। आगे सवालों में बढ़े उससे पहले आप मूलांक 2 का भी बताइए, दर्शक वो भी इंतजार कर रहे हैं। मूलांक 2 की अगर मैं बात करती हूँ, जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या फिर 29 तारीख को हुआ है, आप सब लोग मूलांक 2 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल 2 पर आता है तो आप भाग्यांक 2 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आपका पर्सनल ईयर 2 पर आता है तो आप पर्सनल ईयर 2 में फॉल करते हैं, यानी कि डेट प्लस मंथ प्लस करंट ईयर का टोटल इनटू सिंगल डिजिट। ये साल आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल बनाएगा, बट साल काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहने वाला है। इस साल ओवर थिंकिंग से बचें, मेडिटेशन करें, ओम नमः शिवाय का जितना ज़्यादा आप जाप कर सकते हैं इस साल आपके लिए बहुत शुभ है। माँ के सानिध्य में रहे। कहते हैं कि 1 को 2 की एडवाइस बहुत ज़्यादा फलती है, तो 1 और 2 की कंपैटिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है मैरिज की टर्म्स में भी। तो इस साल माँ से पैसे लेकर कुछ चांदी डाल लें और जो है चंद्रदेव को जल में सफ़ेद फूल डाल के अर्घ ज़रूर दें। ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः का अगर आप जाप कर लेते हैं, ये साल आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देके जाएगा। जल्दी से अपने गोल्डन पीरियड और वीकर पीरियड्स को नोट कर लीजिए। गोल्डन पीरियड्स और वीक पीरियड्स की अगर मैं बात करती हूँ तो पहला स्ट्रॉन्ग पीरियड, जिसे हम हाउस ऑफ द मून भी कहते हैं, ये है 20 जून से लेकर 27 जुलाई तक। वीकर पीरियड की बात करती हूँ तो मंथ ऑफ दिसंबर, मंथ ऑफ जनवरी और मंथ ऑफ फरवरी। लकी कलर लाइट ब्लू, वाइट कलर, लकी डे मंडे, लकी टाइम 2 AM 2 PM, लकी डायरेक्शन नॉर्थ, मेडिटेशन के लिए डायरेक्शन वो भी नॉर्थ। कलर्स की हमने ऑलरेडी बात करी। कोशिश करें अपना नाइट सूट वाइट कलर, बेडशीट वाइट कलर, रूम का वाइट वॉश वाइट कलर अगर आप ज़्यादा डोमिनेट करते हैं तो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा पीसफुल लगेगा। चांदी के ग्लास में पानी ज़रूर पिएं। चांदी का महत्व ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मोतियों की माला भी आप पहन सकते हैं, चांदी भी। ठीक है, चांदी का आपने जिक्र किया। इस साल जो 2025 हमने देखा, सोने को लेकर बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। प्राइस बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भरे रहे। जो सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं 2026 के अंदर, तो सोने के रेट्स में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं? देखिए, सोना जो है ना, इस साल मैं आपको कहूँगी बेस्ट सेविंग के लिए, क्योंकि रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। मैं अभी से आपके चैनल के माध्यम से भविष्यवाणी कर रही हूँ। बृहस्पति देव का साल है, जिनका कारक ही सोना है। इस साल के राजा गुरुदेव बृहस्पति हैं। गोल्ड के रेट्स आसमान छुएंगे। मैं फिर से बोलती हूँ, गोल्ड के रेट्स आसमान छुएंगे। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है आप कर सकते हैं, अभी कर लीजिए, कोशिश करें। बहुत ज्यादा हाई जाने वाले हैं। गोल्ड के रेट्स पीक पर जाएंगे।
हो सकता है आपका 2.25 लाख से वो 2 लाख पर भी चला जाए। तो आप कोशिश कीजिए कि गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपने चांदी की भी बात करी थी ना, तो चांदी आप देखेंगे 2000, चांदी भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। इस साल आप चांदी देखेंगे 2026 में और ज्यादा पीक पर जाएगी। और इस साल आपको तांबे और पीतल के रेट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ते हुए मिलेंगे। दोनों ही सूर्यदेव का कारक हैं। अच्छा, सूर्यदेव की वजह से मतलब किस लिहाज क्योंकि से देखिए सूर्य डोमिनेटिंग साल है और बृहस्पति डोमिनेटिंग साल है। गोल्ड की बात करूं तो वो बृहस्पति का कारक है। सूर्यदेव की बात करूं तो कॉपर और पीतल या फिर ब्रास, इन मेटल्स के रेट्स इस साल आपको बढ़ते हुए जरूर नजर आएंगे। ठीक है, और अब बारी है मूलांक 3 की, जो मेरा खुद का है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा उत्सुक भी हूँ कि 3 नंबर जल्दी आए। बताइए कैसा रहेगा 3 नंबर वालों का साल। जी देखिए, मूलांक 3 की अगर हम बात करते हैं तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या फिर 30 तारीख को हुआ है, ये सब लोग मूलांक 3 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है वो 3 पर आता है तो आप भाग्यांक 3 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आपका पर्सनल ईयर 3 आता है तो आपका पर्सनल ईयर 3 के अकॉर्डिंग ये इवेंट्स आपकी लाइफ में जरूर मैच करेंगे। 3 की शेप देखिए, कर्व है, फ्लेक्सिबल है, ईगो नहीं है किसी भी तरह का, ज्ञान का भंडार है। और अगला साल तो है ही मूलांक 3 वालों के लिए, क्योंकि इस साल के जो राजा हैं वो गुरुदेव बृहस्पति हैं। और नंबर 3 जो होता है वो जुपिटर का ही नंबर होता है। तो अगर आप ही के राजा का साल आ जाए तो क्यों, आपके इवेंट्स उस हिसाब से जरूर होंगे। आपकी लाइफ में आपको काफी सपोर्ट करने वाला है। इस साल आप देखेंगे धर्म कर्म में मूलांक 3 वालों या पर्सनल ईयर 3 वालों आपकी रुचि बहुत ज्यादा बढ़ेगी, आपकी धार्मिक यात्राएं बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। इस साल का डोमिनेटिंग कलर, जो मैंने पॉडकास्ट के शुरुआत में भी बोला था कि येलो कलर, तो इन लोगों को मैं हमेशा कहती हूँ कि आप येलो कलर जरूर पहने। आप पूरा वीक नहीं पहन सकते तो कम से कम आप थर्सडे को येलो कलर जो है वो आप जरूर पहने। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः का आप जाप करें, अपना एक गुरु जरूर बनाएं। और गुरु का आशीर्वाद अगर आप अपने जीवन में लेके रखते हैं तो मूलांक 3 वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मंत्र किस तरह काम करते हैं किसी का भाग्यांक या भाग्य ठीक करने में? देखिए, हर अलग अलग मंत्र, आप अलग अलग नंबर्स का बता रही हूँ। हर जो मंत्र होता है उसकी एक एनर्जी होती है, एक वाइब्रेशन होती है और एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब उसको हम बार बार बोलते हैं तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। और सपोज वो नंबर है या आपके मूलांक का है या भाग्यांक का है तो डेफिनेटली वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर डिलीवर करके देगा। ठीक है, और आपने रंग का जिक्र किया, अभी कौन सा रंग आपने नहीं बताया कि 3 नंबर वालों को कौन सा रंग ज्यादा कैरी करना? येलो कलर, थर्सडे 3 AM 3 PM, डेट्स 3, 12, 21 एंड 30। कोशिश करें, डायरेक्शन आपकी लकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट में बैठकर मेडिटेशन जरूर करें। माथे पर हल्दी चंदन का तिलक लगाएं। पीला सुनहला सिट्रीन पुखराज जो है आप वेयर कर सकते हैं। अपना गुरु जरूर बनाएं, गुरु के आशीर्वाद लें। विष्णु सहस्त्रनाम आप जरूर करें। सनफ्लावर्स लगाएं, सनफ्लावर्स की जो है उन पौधों की सेवा खुद से करें। साल आपको बेस्ट रिजल्ट्स देके जाएगा। ठीक है, और इन्हीं अलग अलग मूलांक और भाग्यांक के साथ साथ दर्शकों को मैं चाहूँगा आप ये भी बताएं कि ज्योतिष के आधार पर बहुत सारी मंत्रोच्चार के आधार पर बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ भी देती रहती हैं आप, कि उस रेमेडी के ज़रिए वो लोग अपना जीवन अच्छा कर सकते हैं। 2026 की अगर बात करें, 2026 में ऐसी कौन सी रेमेडीज़ हैं जिससे बहुत अपार धन आ सकता है? कोई शॉर्टकट की ऐसी रेमेडी? जी, तो इस साल आप जितना हो सकता है विष्णु सहस्त्रनाम अगर करते हैं सभी नंबर्स वालों, तो उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। इस साल आप येलो कलर, गोल्डन कलर जितना पहनते हैं आपके लिए बहुत अच्छा है। इस साल सूर्यदेव को जल जितना देते हैं उतना अच्छा है। पिता का आशीर्वाद इस साल आप जितना लेते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। और इस साल मैं आप सभी को सलाह दे रही हूँ कि आप लोग अपना एक गुरु जरूर बनाएं और गुरु का आशीर्वाद जरूर लें। गुरु के आने से आपकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होती है। बृहस्पति देव का साल है तो इस साल गुरु जरूर बनाएं। और अब भाग्यांक 4 वालों की बारी है। भाग्यांक 4 वालों को भी, मूलांक 4 वालों की कि वो भी जानना चाह रहे हैं कि इस बार हम कौन सी रेमेडीज अपनाएं, किस तरह हमारा जो है 2026 वो बेहतर हो। जी, मूलांक 4 की अगर मैं बात करती हूँ, मूलांक 4 वालों को मैं हमेशा बोलती हूँ कि मूलांक 1 वाले का हाथ पकड़ लो, आपकी लाइफ बहुत सपोर्ट, आपको 1 का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। अब 4 की आप शेप देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो 4 इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर।
जो मन में है वही बाहर है, कोई डिप्लोमेसी, कोई मैनिपुलेशन नहीं है। 4 के बारे में 4 से लोग हमेशा डरते हैं, बट मैं आप लोगों को बताऊं कि 4 से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, हर नंबर की अपनी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे ज़्यादा कहते हैं 4 बहुत मैलेफिक है, बहुत मैलेफिक है, ऐसा नहीं है। आप टेक्नोलॉजी से जुड़े रहिए, सोशल मीडिया से अगर आप जुड़ते हैं तो 4 आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। भैरव बाबा की आप आराधना करते रहिए, सरस्वती माँ की आप जो है आराधना करते रहिए। इसके अलावा जो है आप भैरव बाबा के मंदिर जाके सैटरडे को 1.25 किलो जलेबी अगर अर्पण करते हैं, बहुत अच्छा है। पिकॉक फेदर्स रखिए अपने पास, अपने रेस्ट रूम्स को जितना हो सकता है क्लीन रखिए। इसके अलावा जो है सैटरडे को आपको एक नारियल लेना है, अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स रोटेट करके उसको जल में बहा देना, जल प्रवाह करना है। आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। राहु के लिए मैं एक चीज़ और भी बोलती हूँ कि आप जो परिक्रमा करते हैं किसी भी तीर्थ स्थल पे जाके, उससे भी आपके राहु बहुत ज़्यादा सेटल होते हैं। उससे रिलेटेड जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं वो जीवन में नहीं आते हैं। एक ऐसे ही वान्या जी, मैंने एक पॉडकास्ट किया था, उसके बाद ऐसे कमेंट्स आए कि आप जो अलग अलग उपाय बता रही हैं, कि नारियल आपने बताया कि अपने सिर पर घुमाएं, या 3 नंबर वालों के लिए बताया कि येलो कैरी करें, इसका कोई शास्त्र कहीं लिखा हुआ है ये, या फिर कहीं ये प्रयोग किए गए हैं, ऐसा भी लोग जानना चाहते हैं। क्या इसका तथ्यात्मक क्या जी इसका बेस क्या है? हाँ जी, इनके बारे में अगर हम बात करते हैं, इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बहुत लोगों ने, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ने इनको यूज़ किया, उसके रिजल्ट्स आते हैं। स्पेशली डेस्टिनी नंबर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, कुआं नंबर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, कार्मिक वेल्थ डीकोड नंबर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। वैसे वो नया कॉन्सेप्ट है जो मैंने अब तक किसी पॉडकास्ट में शेयर नहीं करा, तो आप लोग पॉडकास्ट के अंत तक बने रहिए, तो हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। तो आप नंबर्स बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत ज़्यादा तो मैं कहूँगी कि ग्रंथों में इसके बारे में नहीं लिखा, फिर भी कुछ बुक्स, होली बुक्स में इनके बारे में वर्णन जरूर है। पर मैं 1,00,000% बोल सकती हूँ, नंबर्स हमारे जीवन में बहुत अच्छा काम करते हैं। आप यूज़ करके देखिए अपने नंबर्स। और प्रियांक जी, एक बात मैं और बताऊंगी कि जो नंबर्स हैं, आप देखेंगे हर इंसान की लाइफ में कुछ नंबर्स ऐसे होते होंगे कि उसकी ज़िंदगी के अच्छे बुरे सारे इवेंट्स उसी टाइम होते हैं, उसको वो मिलता है, ईश्वर देता है। मेरी डेट ऑफ बर्थ मेरे हाथ में नहीं है, वो ईश्वर ने मुझे दी है, तो वो कुछ तो कारण होगा, कुछ तो रीज़न होगा। तो नंबर्स की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होती हैं। आपको गाड़ी के नंबर दिखते हैं, नेम प्लेट्स के दिखते हैं, ऐसे नहीं दिखते। देयर मस्ट बी सम रीज़न। अच्छा वान्या जी, ये दुविधा कैसे दूर होगी लोगों की कि ज्योतिषाचार्य बहुत सारे हैं दुनिया में अब, और सबके दावे अगर देखे जाएं अलग अलग, सब दावे भी करते हैं। कैसे इस बात की गारंटी होगी कि इनका ज्योतिषी आकलन ठीक है? जी देखिए, इसमें क्या है कि बहुत बार मैंने ऐसा भी देखा कि ज़रूरी नहीं है कि, बहुत बार क्या होता है कि आपकी वाणी सिद्ध होती है, आपने कुछ भी बोला, क्लाइंट की लाइफ में वो इवेंट होता है। दूसरी बात, आपको तो ये चीज़ तो प्रिडिक्शन से ही मैच होगी। और तीसरी बात, मैं ये बोलती हूँ कि लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। तो आप ऐसे ही किसी भी नंबर्स को मत यूज़ कीजिए, अपने नंबर्स को जानिए, उनको पहचानिए, अपने अच्छे प्लैनेट्स को पहचानिए कुंडली के, उसके अकॉर्डिंग आप उस प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उस नंबर को एक्टिवेट कीजिए, तो लाइफ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देके जाएगी। और आप अपने आप को इस प्रतिशत में कितना आकलन देती हैं कि कितने आपके क्लाइंट्स कहें या जो आपके पास परेशानी लेकर आते हैं, और कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो संतुष्ट होकर जाते हैं और आपकी जो भविष्यवाणी है वो कहते हैं कि हाँ सटीक है? देखिए, मैं खुद तो अपने बारे में पॉजिटिव नहीं बोलना चाहती। मुझे लगता है कि आप लोग मेरे रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, तो उससे आप खुद ही अंदाज़ा लगाएंगे। बट अब तक की अगर मैं एक्यूरेसी की बात करती हूँ, तो ऑलमोस्ट आई वुड से 98% क्लाइंट्स जो हैं वो खुश होके ही जाते हैं और उनकी लाइफ पॉजिटिव होती है। और रही बात वो बचे 2% की, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ, हमारे हर इंसान का एक पास्ट लाइफ होता है। कोई भी चीज़ 10 on 10 हाँ, 10 on 10 जीवन में मिलता भी नहीं है कभी। तो उनके भी कुछ कार्मिक अकाउंट्स होते हैं। कई बार कोई पेन ऐसा होता है कि उसे भोगना उस व्यक्ति के जीवन में लिखा होता है। तो वो चाहे मेरे पास चला जाए, चाहे वो किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास चला जाए, वो अगर उसकी लाइफ में वो सफरिंग लिखी है तो वो लेगा। और अगर उसकी ऐसी दशाएं महादशाएं चल रही हैं तो वो पेन उसकी लाइफ में रहेगा। 5 नंबर वाले बेताब हैं अपना भविष्य जानने के लिए, उनको बताइए कैसा रहेगा 2026?
मूलांक 4 के स्ट्रॉन्ग पीरियड्स की अगर हम बात करते हैं तो 21 मार्च से लेकर 28 अप्रैल, 10 जुलाई से लेकर 20 अगस्त। वीक पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो Q4, मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। आते हैं मूलांक 5 पर। मूलांक 5 की अगर हम बात करते हैं, जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है, ये सब लोग मूलांक 5 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है वो 5 पर आता है तो आप भाग्यांक 5 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। और अगर आपकी कैलकुलेशन से आपका पर्सनल ईयर 5 आता है तो भी ये उपाय आपके लिए 100% कारगर है। तो 5 की अगर मैं बात करती हूँ, ये साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। इस साल बुध आदित्य योग भी जो है वो आपकी कुंडली में बनेगा। 1 और 5 का बुध आदित्य योग जो होता है वो बनता है। 5 के लिए मेरी यही सलाह है कि 5 जो है एक बैलेंस का नंबर है, एक सीसॉ के बीच का नंबर है। न्यूमरोलॉजी में भी ग्रिड में बीच में आता है, क्योंकि 4 नंबर इधर है, 4 नंबर इधर है। तो 5 को मैं बोलती हूँ ये लोग बहुत अच्छा बैलेंस करते हैं। आप 5 की शेप भी देखिए, स्ट्रेट भी है और कर्व भी है एक ही में। नॉर्मली और नंबर्स में आपको ये नहीं मिलेगा। 5 इज द ओनली नंबर जहां पर आपको स्ट्रेट भी मिल रहा है और कर्व भी मिल रहा है, और थोड़ा बहुत ये आपको 2 में भी मिलता है। लेकिन 2 की बैलेंसिंग अच्छी नहीं है, बैलेंसिंग 5 की। परेशानियां सही सॉल्व हो जाएंगी। हाँ, दे आर एबल टू बैलेंस कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में वो एक अच्छा बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं। काफी अच्छा नंबर है। 5 को मैं बोलूंगी ये साल बहुत सपोर्टिव है, लेकिन जल्दबाजी में कोई डिसीजंस ना लें, क्विक डिसीजंस जो है वो ना लें। प्रकृति से जुड़े रहें, ज्यादा से ज्यादा जितने आप पेड़ लगाते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। और पेड़ों की सेवा भी करें, खाली लगाना हमारा काम नहीं है। प्रकृति माँ को अगर आप प्रसन्न करते हैं तो नेचर हमें बहुत ज़्यादा ब्लेस करती है। नेचर ग्रोथ है। लेट से आपके स्टूडियो में ये एक पौधा है, आप इसको रोज जल देते हैं, ठीक है, अब ये ग्रो हो रहा है। कल इसमें 2 लीफ थी, परसों इसमें 5 लीफ है। और 5 नंबर ग्रीन कलर मनी का भी कलर होता है, तो इससे हम मनी से भी इसको देखते हैं। तो जितना प्रकृति की सेवा करेंगे, गणेश भगवान की आराधना करेंगे, गणेश भगवान को 5 पान की मिठाई आप चढ़ाते हैं, ग्रीन कलर अपनी लाइफ में यूज कीजिए। कर्टेन्स, बेडशीट्स, ड्रेसेस ग्रीन यूज कीजिए। और इनसे मैं हमेशा कहती हूँ अपनी सारी बातें सबको मत बताओ जब तक इनके प्लान्स पूरे नहीं होते। नॉर्मली होता क्या है प्रियांक जी, अभी इन्होंने एक प्रॉपर्टी ली नहीं होती पर पूरी दुनिया को पता होता है कि ये प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, जिस वजह से इनके प्लान्स कैंसिल हो जाते हैं। ये दिल के बहुत साफ है। राजकुमार का नंबर है। ज्यादा बताने को लेकर भी लोग ये कहते हैं कि वो नंबर कोई भी हो, आपकी ऊर्जाएं जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। हाँ, और द थिंग इज कि मुझे लगता है कि जब काम पूरा हो जाए तो बता दो। उसका एक लॉजिक है। ये एक राजकुमार है, एक बच्चा है, इसको ऐसा लगता है मुझे कोई जज नहीं कर रहा तो मैं कुछ भी कर लूँ। एक न्यूमरोलॉजी एक पूरा किंगडम है। तो 5 को मैं हमेशा यही बोलती हूँ, यही मेरी एडवाइस है आप लोगों से। आपका जब काम पूरा हो जाए तो आप सबको बताएं, बट उससे पहले ना बताएं, क्योंकि ये दिल के साफ है। बट आपको नहीं पता यार सामने वाले की एनर्जी कैसी है, सामने वाले की ऊर्जा कैसी है, वो तो हमें नहीं पता। तो 5 के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, ग्रीन कलर के कर्टेन्स जो हैं वो यूज करें, और जितना हो सकता है आप अपने 5 नंबर को यूज करें। आपका डे है वेडनेसडे, आपका टाइमिंग है 5 AM 5 PM, आपका लकी कलर है ग्रीन, लकी डेट्स हैं 5, 14 और आपकी हो गई 23 तारीख। ये आपकी लकी डेट्स हैं। और स्टोन्स की मैं बात करूं तो ग्रीन जेड पहन सकते हैं, पेरिडॉट पहन सकते हैं। क्रिस्टल्स में ग्रीन जेड हो गया, पेरिडॉट हो गया। जेड मेरा फेवरेट क्रिस्टल है और जेड बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा जो है आप जितना हो सकता है आप पन्ना धारण कर सकते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके। जल्दी से नोट कीजिए अपने स्ट्रॉन्ग पीरियड्स और अपने वीक पीरियड्स। आपकी अगर मैं स्ट्रॉन्ग पीरियड्स की बात करती हूँ तो पहला स्ट्रॉन्ग पीरियड है 21 मई से 20 जून। दूसरा स्ट्रॉन्ग पीरियड है 21 अगस्त से 20 सितंबर। आपकी डायरेक्शन है नॉर्थ। कोशिश करें यहाँ पर आप ग्रीन कलर दे सकते हैं। वेडनेसडे 5 AM 5 PM को आप यूज़ करें। लकी डे वेडनेसडे है। दुर्गा चालीसा करें, माँ दुर्गा को हरी चुन्नी ज़रूर चढ़ाएं। ठीक है। और अब 6 नंबर को जानने से पहले जो 2025 था उसमें बहुत सारे किस्से आपने और हमने ऐसे देखे कि पार्टनर्स को लेकर, रिलेशंस को लेकर ये साल बहुत सारी ख़राब खबरें, नेगेटिव न्यूज़ लेकर आया। बहुत सारे रिलेशन तलाक की ओर गए, टूट भी गए कई रिश्ते। 2026 पार्टनर्स के लिए कैसा होने वाला है?
रिश्ते सुलझेंगे या फिर बहुत बिगड़ेंगे, 2025 की तरह बिगड़ते जाएंगे? जी, 2026 के लिए आपने बहुत अच्छा और लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है। 2026 में मैं ये बोलूँगी कि आप अगर अपने अंदर ईगो नहीं लाएंगे, अहम का 1 का नंबर है ये, ईगो अगर नहीं लाएंगे तो रिश्ते बचेंगे, वरना रिश्ते टूटेंगे। अगर आप कहोगे सिर्फ मैं ही सुपीरियर हूँ, मैं ही सुपीरियर हूँ, और आपको सिर्फ अपनी लाइफ में हाँ में हाँ मिलाने वाले बंदे ही चाहिए, तो फिर रिश्ते टूटेंगे। ओके, मतलब आपको, क्योंकि ईगो का साल है ये, ईगो का साल है, लोगों में ईगो रहेगा, अपनी कम करनी पड़ेगी, सबसाइड रखनी पड़ेगी अगर रिश्ते निभाने हैं, पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी रेमेडी है। जो जिन लोगों के रिश्ते अभी इस तरह उतार चढ़ाव बढ़े हैं, तो उन्हें 2026 में इस बात का ख्याल रखना होगा। एक बात और बताइए, अदरवाइज बहुत डाइवोर्स बढ़ेंगे 2026 में। और ऐसा भी होगा कि आप देखेंगे, ये मैं आपको एक प्रेडिक्शन दे रही हूँ, मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, मैं नेम तो नहीं ले सकती आपके पॉडकास्ट के माध्यम से। तो लोगों का जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज है, बिकॉज अभी आजकल क्या है कि लॉज जो हैं बहुत सारे चेंज होते जा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज अगर ईगो ऐसे ही रहेगा, रिश्ते ऐसे ही टूटते रहेंगे, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ग्रे एरिया में जाता, डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी 2030 में, आई वॉज रियली शॉक्ड बाय दैट रिपोर्ट कि 2030 में जो 30% जेनजी है वो शादी ही नहीं करेगा। दिस वॉज रियली शॉकिंग। 2030 बाय 2030। तो ये बहुत शॉकिंग है। बहुत सारी साइकोलॉजिकल वजह भी इसकी, साइकोलॉजिकल वजह, इमोशनल स्ट्रेस, लॉट ऑफ कॉर्पोरेट प्रेशर, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर है आजकल। और कुछ वजह एस्ट्रोलॉजी की भी हैं कि समय बदल रहा है, सोशल मीडिया, रील्स। ठीक है, और अब बारी 6 नंबर की है। 6 नंबर के बारे में जी, मूलांक 6 की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये साल आपके लिए एक न्यूट्रल साल है। अब 6 का नंबर है मेटीरियलिस्टिक, शुक्र का नंबर है, भोग विलास का जीवन में नंबर है, सुख सुविधाओं का हमारे जीवन में नंबर है। इस साल मेरी आपको यही एडवाइस है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, कोशिश करें किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो ना हो, लोगों की ओवरली हेल्प ना करें। फेमिनिन एनर्जी की आप जितना हो सकता है रिस्पेक्ट करें, उतना आपके लिए अच्छा है। जितना फीमेल्स की रिस्पेक्ट करेंगे, प्लैनेट प्रसन्न होता है। मेल्स की मैं बात करूं तो आप अपनी वाइफ को जितना खुश रखते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। रोज़ परफ्यूम्स लगा सकते हैं, जितना हो सके पिंक कलर पहन सकते हैं, फ्राइडे का दिन यूज़ कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने हाथों से उनके लिए मखाने की खीर बनाएं, आपके लिए अच्छा है। आपकी लकी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, आपका लकी नंबर है 6, 15 और 24, जैसे हम मनी मैग्नेट नंबर भी कहते हैं। इसके अलावा आपके इष्ट देव है माता लक्ष्मी, आपके स्टोन्स हैं ओपल, फिरोजा, डायमंड्स एंड जेरिकॉन। रोज क्वार्ट्स क्रिस्टल की बात करूं, आपका चक्रा है सेक्रल चक्रा। कोशिश करें अपने डेट्स को, और आपका टाइमिंग है 6 AM या फिर 6 PM। तो कोशिश करें अपने काम अपने डेट्स और नंबर्स के अकॉर्डिंग करें। साल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। इस साल थोड़ा सा पेशेंस रखने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, 7 नंबर से फिर चलें। उससे पहले लोग ये भी बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, जो लोग अपना न्यूमरोलॉजी के आधार पर नंबर बदलवाते हैं, अपना नाम चेंज कराते हैं, उनको ये भी बहुत ज़्यादा जानने की उत्सुकता रहती कि इस नाम का इस्तेमाल हम लोग किस तरह करें। क्या पूरा डॉक्यूमेंटेशन ही बदल डालें, या फिर सिर्फ आने वाले लोगों के सामने और अपने नाम का उस तरह लिखने को बोलें। तो डॉक्यूमेंटेशन को लेकर बदलें कि ना बदलें, इसको लेकर भी बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। मूलांक 6 की अगर हम स्ट्रॉन्ग पीरियड की बात करते हैं तो 20 अप्रैल से लेकर 18 मई और सितंबर 21 से लेकर अक्टूबर 19। बात करते हैं नेम चेंज की, नेम न्यूमरोलॉजी की। मैं ऐसा बोलती हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस नेम को सोशल मीडिया पर पब्लिश कीजिए, आप उस नेम को नेक्स्ट 3 मंथ्स तक 108 बार लिखना शुरू कीजिए। आप देखेंगे उस नंबर की एनर्जीज आपके जीवन में खुद ब खुद आने लग जाएंगी। खुद ही हम लोग लिखना, हाँ, आप खुद ही जितना उस नंबर को लिखते हैं उतना वो नंबर आपके जीवन में बहुत अच्छा एक्टिवेट होता है। इसके अलावा आप उस नंबर को, जितने लोग आपको उस नाम से बुलाते हैं उतनी जल्दी वो एक्टिवेट होता है। बट किसी भी नंबर को देखिए, इट्स नॉट एन ईजी कॉन्सेप्ट, ये पूरा आपके कार्मिक पैटर्न्स को चेंज करता है। तो इसको बहुत ध्यान से कीजिए।
अपना सरनेम कभी मत छोड़िए, कोशिश कीजिए लास्ट नेम में चेंजेस मत करवाइए, क्योंकि वो आपके डीएनए से रिलेटेड है, वो आपके जनरेशन से चला आ रहा है। तो मैं पर्सनली ये कहती हूँ कि आप अपने सरनेम में चेंजेस मत कीजिए, सिर्फ आप अपना जो फर्स्ट नेम में कर सकते हैं आप, वो भी ध्यान से कीजिए। कोशिश करें जिस भी नंबर पे आप डाल रहे हैं अपने नेम को, प्लीज 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 चेक दैट प्लैनेट इन कुंडली। ओके, ठीक कि है। वो प्लैनेट बैठा कैसे है उस कुंडली में, अच्छा बैठा है, क्या बुरा क्या बैठा है। प्रभाव डाल सकता है, फायदे दिला सकता है नाम चेंज करना? देखिए, कार्मिक पैटर्न्स को एक्टिवेट करता है। अगर हम आपको डेस्टिनी नंबर पे डाल देते हैं तो बहुत अच्छे इम्पैक्ट्स आते हैं। कुआं नंबर पे डालते हैं, आपके एंजल नंबर पे डाल देते हैं, लेकिन वहीं अगर स्ट्रगलिंग नंबर पे डाल दिया तो लाइफ उतनी स्ट्रगलिंग भी हो जाती है। इसलिए आई ऑलवेज एडवाइस कि प्लीज चेक विद सम गुड न्यूमरोलॉजिस्ट बिफोर चेंजिंग योर नेम। ठीक है, अब बारी 7 नंबर की है। 7 नंबर का बताइए। 7 के लिए मैं बोलती हूँ, 7 की शेप देखिए। सबसे पहले जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही पीछे आता है। तो 7 की शुरुआत करते हैं 7, 16 और 25 से। 7 मेरा फेवरेट नंबर है, हालांकि ये मेरा नंबर नहीं है बट मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैं तो 3 पर आती हूँ। तो अगर 7 की मैं बात करती हूँ तो 7 जो है केतु का नंबर है, ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर है, आपको स्पिरिचुअल एनर्जीज से जोड़ता है। 7 मुक्ति का नंबर है, 7 हमारे सिर की चोटी है, 7 हमारे वृद्ध लोग हैं, 7 हमारे बुजुर्ग हैं, 7 मोक्ष है, 7 बहुत कुछ है, 7 ऋषि है। तो 7 फेरे भी हैं, 7 नदियां भी हैं, 7 बहुत शुभ है। सबसे पहले मैं बोलूँगी आप 7 से डरना छोड़ दीजिए। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कोट कर रही हूँ कि 7 से डरना छोड़ दीजिए। 7 से शुभ कोई अंक नहीं है। 7 बस ये कहता है जमीन से जुड़े रहो। जिन भी पेड़ों की जड़ें जमीन से जुड़ी होती हैं उनको कोई हिला नहीं सकता। 7 एक बहुत प्यारा स्पिरिचुअल नंबर है। अगर आप इस साल 7 पर आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्चेस कीजिए, चीज़ों में इन डेप्थ जाइए, अपने आप को स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रखिए, गणेश जी की आराधना करते रहिए, स्ट्रे डॉग्स की सेवा करते रहिए, ब्राउन डॉग्स की सेवा करते रहिए। कैट्स आई लहसुनी अगर आप पहनते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और कोशिश कीजिए एक वाइट कलर का पेपर लेकर उस पर येलो कलर से नंबर 3 अगर आप लिखते हैं और उसे अपने पास अपने वॉलेट में रख लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ जाएगा। आपकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, आपका लकी नंबर है 7, आपके डेज हैं वेंसडेज और सैटरडेज। इन पर ड्रिंक, नॉनवेज, अल्कोहल आप अवॉइड कीजिए। लकी डेट्स में 7, 16 और 25 आपके आ जाएंगे। इसके अलावा डायरेक्शन हमने ऑलरेडी बात करी, स्टोन की हमने ऑलरेडी बात करी, कैट्स आई लहसुनिया। तो इस तरह की चीज़ें, कलर होता है ब्राउन, आप यूज़ करें, आपको बहुत शुभ रिजल्ट्स देगा। केतु को मैं बोलती हूँ कि सिर्फ आप स्ट्रे डॉग्स की सेवा भी कर लोगे ना, बहुत शुभ है। मंदिर के छत्र पर झंडा लगा दीजिए, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन आएगी। मंदिर के छत्र पर झंडा लगा दीजिए? हाँ, जो मंदिर का छत्र होता है यानी कि टॉप होता है, वहां पर आप झंडा लगवा दीजिए। ओके। वो केतु, क्योंकि केतु ध्वज है, केतु झंडा है, केतु फेम है लाइफ में, तो आप उसको सेटल कीजिए। केतु को अगर आपने सेटल कर लिया, केतु से अच्छा कोई प्लैनेट नहीं। केतु को शांत करने के लिए कहते हैं कि आप चींटियों को अन्न खिलाएं। हाँ, ब्राउन डॉग्स को सेवा करें और ब्राउन चींटियों को आप कुछ अगर खिलाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। आपके पास टाइम नहीं है, आप किसी डॉग शेल्टर में जाके उनके क्रिमेशन के लिए कुछ दे दो, उनके ट्रीटमेंट्स के लिए कुछ दे दो। केतु से अच्छा कोई प्लैनेट नहीं है। केतु एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। केतु में जब भी आप जाते हो, आप कुछ नया सीखो, कुछ नया पढ़ो, आप देखो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। केतु वो प्लेनेट है जो आपको पुश करता है कि मुझे जीवन में कुछ नया लर्न करना है। ओके। केतु हमारे एंसेस्टर्स हैं, केतु हमारी पास्ट लाइफ है, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनसे बोलिए कि जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा करें। अब मूलांक 7 के अगर हम स्ट्रॉन्ग पीरियड्स और वीकर पीरियड्स की बात करें पे भी बात करेंगे। ये आपने केतु का जिक्र किया, केतु और राहु को लेकर लोग डरते भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत डर रहता है राहु की महादशा, केतु की महादशा। लेकिन जो सिद्ध पुरुष हैं वो कहते हैं कि इसमें डरने की बजाय आपको यहाँ पर सकारात्मक होना है कि अच्छी बात है। तो महादशा होना राहु केतु की अच्छी बात है या बुरी बात है, आप ये बताइए। देखिए, प्लैनेट को अगर आपने बैलेंस कर लिया तो राहु केतु भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं।
तो मैं ऐसा हमेशा बोलती हूँ, प्लैनेट से डरो मत, प्लैनेट्स को समझो, प्लैनेट्स को स्टडी करो और देखो कि उस प्लैनेट को कैसे आप अपने जीवन में एक्टिवेट करते हो ताकि आपको प्लैनेट का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना मिले। केतु मेरा फेवरेट प्लैनेट है, ट्रस्ट मी, क्योंकि जब जब मेरी केतु की महादशाएं अंतर्दशाएं मैंने बहुत कुछ नया सीखा, मैंने बहुत कुछ नई लर्निंग्स करी। सबसे ज्यादा धार्मिक यात्राएं मेरी केतु के साल में हुई। आई रिमेम्बर दैट 14 स्पिरिचुअल जर्नीज मेरे उस साल में हुई जिस साल मेरी केतु की अंतर्दशा चली। अच्छा, तो केतु बहुत कुछ सिखाता है। यानी डरना फिजूल है लोगों के लिए? डरना बिल्कुल फिजूल है। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कह रही हूँ, डरना है ही नहीं। केतु से अच्छा कोई प्लैनेट ही नहीं है। बस अपने डिसीजंस को इमोशनली ना लें। स्ट्रॉन्ग पीरियड 21 जून से लेकर 20 जुलाई, वीक पीरियड मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी। ठीक है। और ये जो 2025 बीता, इसको लेकर लोग कर्ज से भी बहुत ज़्यादा परेशान रहे। 2025 के दौरान भी हमने एस्ट्रोलॉजर को बैठाया शुरुआती दौर में, उन्होंने कहा, ये प्रेडिक्शन किए कि ये पूरा साल लोग कमाएंगे बहुत, गवाएंगे भी बहुत, खर्चे बहुत और बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा कर्ज का साल था और जो देखने को भी मिला, प्रेडिक्शन सही साबित हुई। इस बार लोग जानना चाह रहे हैं, जब हम लोग 2026 में जा रहे हैं, इस तरह के अपार कर्ज से मुक्ति मिलेगी या इस तरह का कर्ज बढ़ता जाएगा? और अगर कर्ज का साल ये 2026 भी है तो उसकी रेमेडी क्या है? जी देखिए, कुछ प्लैनेटरी कुछ राशियों को तो मैं कहूँगी अपने खर्चों पर कंट्रोल रखो। ये मैं आप लोगों को भी बोलूँगी, अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखो। लाइफ में मिनिमलिस्टिक रहोगे तो खुश रहोगे, कंफ्यूजन्स कम होंगी, माइंड शांत रहेगा। जब भी आप कुछ परचेज करो पहले सोच लो कि क्या मुझे सच में उसकी ज़रूरत है। जब आप एक सिंगल थॉट दोगे तो आपको बहुत बेटर लगेगा। आप उस चीज़ को सोच समझ के लें। अगर रही बात कर्जों की, तो मैं कहूँगी कि एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे, क्योंकि राजा का साल है, शौक राजाओं वाले हैं। तो वो शौक भी उस तरह के जीवन में बढ़ेंगे कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, मेरा स्टेटस अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा दिखना है, क्योंकि एक राजा का साल आ रहा है। तो वो राजा जैसा ही रहना चाहता है। तो मैं बोलूंगी कि इस साल आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ेंगे और आपको बैलेंस करना आना चाहिए। कमाई बढ़ेगी कि कमाई बढ़ेगी, कमाई डेफिनेटली बढ़ेगी, लेकिन कुछ पर्टिकुलर नंबर्स जैसे हम प्रेडिक्शंस में बात कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ेंगे। ऑनलाइन डिजिटल से लोग बहुत ज़्यादा कमाएंगे, लेकिन एआई का मिसयूज भी बहुत ही ज़्यादा होगा। वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस बढ़ेंगे। एजुकेशन इंडस्ट्री, कृषि समाज वो है, बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। अब पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे नए डिसीजंस इस साल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब 8 नंबर वालों का बताइए। जी, 8 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इन्फिनिटी का ये नंबर है। सबसे पहले आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पीरियड्स ही नोट कर लीजिए। 20 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर पहला स्ट्रॉन्ग पीरियड, दूसरा है 20 जनवरी से लेकर 20 फरवरी। आप अगर वीक पीरियड्स की बात करते हैं तो 1 से 20 जनवरी या फिर लास्ट वीक ऑफ फरवरी। तो 8 का नंबर है, मैं बोलूंगी आपके लिए साल थोड़ा सा न्यूट्रल है, क्योंकि पिता पुत्र का रिश्ता है, सूर्य देव का ये साल है, आप शनि देव से रूल करते हैं। ये साल हमें जीवन में बहुत सारा पेशेंस सिखाएगा। तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को हुआ या फिर 17 तारीख को हुआ या 26 तारीख को हुआ, आप सब लोग मूलांक 8 की कैटेगरी में फॉल करते हो। ये साल हमें पेशेंस सिखाने आया है। ये साल एक कार्मिक टीचर है। शनि है लॉर्ड ऑफ कार्मिक जस्टिस। जैसे हम कर्म करेंगे वैसी चीज़ें जो हैं हमें हमारी लाइफ में और हमारे जीवन में मिलेंगी, अगर आपके कर्म अच्छे हैं। ट्रस्ट मी, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कह रही हूँ, आपको ना 7.5 से डरने की ज़रूरत है, ना शनि के ढैया से डरने की ज़रूरत है, और ना ही आपको शनि देव से डरने की ज़रूरत है, और ना ही आपको मूलांक 8 से डरने की ज़रूरत है। जस्ट फोकस ऑन योर डीड्स। जो आपके अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको आप अच्छे से ट्रीट कीजिए। उनको सैटरडे को आप कुछ अच्छा भोजन करा दीजिए। मैं कहती हूँ एक गिलास पानी का भी अगर आप रिस्पेक्ट से पिला देते तो वो भी उस बंदे की आत्मा प्रसन्न होती है और वो हमें ब्लेस करके हमारी लाइफ में जाता है। आप शनि चालीसा कीजिए, दशरथ कृत स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, ब्लैक चींटियों को खाना खिला सकते हैं, ब्लैक डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स को, नॉट पेट्स, उनको अगर आप खाना खिलाते हैं तो बहुत सारे आपके जीवन की घटनाएं अपने आप ही शांत हो जाती हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, इतने बड़े बड़े इवेंट्स आपके लाइफ में आपको बिना टच किए ऐसे ही निकल जाएंगे। तो अपने कर्मास अच्छे रखिए। शनि वही है जो रंग से राजा भी बनाता है। शनि से डरने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट्स डिलेड होते हैं बट मिलते जरूर हैं। शनि कुंडली के जिस भाव में भी बैठा है एक ना एक दिन देता जरूर है।
आप लिख के ले लीजिए मेरी ये बात, मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ। और इनफाइनाइट पोटेंशियल भी तो देता है, तो आप क्यों डरते हैं इससे? डरना नहीं है। शनि सिर्फ ये कहता है गॉड फियरिंग होना चाहिए। अगर कुछ गलत करो तो उस इतने गट्स भी रखो कि उस ईश्वर को एक दिन जब वो हमसे पूछे तो उसको हम जवाब दे सके कि ये डीड हमने जीवन में क्यों किया। अदरवाइज शनि से अच्छा कोई देने वाला नहीं है। और शनि ये कहता है बड़े बुजुर्गों का सम्मान जो है वो अपने जीवन में ज़रूर करें। ठीक है, और 9 नंबर पर बढ़े उससे पहले व्यूअर इस सारे दावों से को लेकर कुछ उसका सबूत भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस तरह की जो भी प्रेडिक्शंस की जा रही है वो लाइव उसका रिजल्ट क्या है। तो मैं चाहूँगा आप आज मेरे नाम को लेकर आप यहाँ पर लाइव कैलकुलेट करें और ये बताएं कि क्या वो प्रेडिक्शन सही होगा, और मैं ये लाइव बताऊँगा कि इनके आकलन जो हैं वो सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं, किस हद तक इनकी भविष्यवाणी या मुझको लेकर क्या आकलन है वो ठीक है या गलत है। तो मुझसे ही आप शुरुआत कीजिए। नेम की जगह डेट ऑफ बर्थ बोलिए। देखिए, आपका जो मूला अंक है वो 3 है, जो आपका भाग्य अंक है वो 5 है, जो आपका कुआं नंबर है, जो आपका लक फैक्टर है वो आपका 5 पर आ रहा है। आप मुझे बताइए, क्या आपके लाइफ के बहुत सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स क्या वेंसडे को होते हैं, या कोई ऐसा डेट जो 5, 14 या फिर मैं कहूँगी 23 तारीख को, ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स आपके जीवन में कुछ घटनाएं रिजेंबल करती हैं? मैं अपने फादर से ये इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा शॉक्ड भी हूँ कि मैं बात करता रहता हूँ कि क्यों इस दिन ही होते हैं सारे बड़े इवेंट, और ये बहुत शॉकिंग बात है मेरे लिए। जी जी, ओके। मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि वही नंबर आपका डेस्टिनी नंबर है, वही नंबर आपका कुआं नंबर है, जो आपका लक फैक्टर है। और आप ये मुझे बताइए कि पर्सनल ईयर 9 पर इस साल आप आ रहे हैं, यानी कि 2026, तो आपके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होंगे। ये वो साल है जो आपके 8 साल का जो ऑडिट पीरियड है उसका रिजल्ट हमें 9 में मिलता है। अगर हमारे कर्मास बहुत अच्छे तो इस साल आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको इस साल देके जाएगा। फिर मैंने आपका कार्मिक वेल्थ डिकोड किया, तो आपका जो DMYT बनता है वो 3565 पर बनता है। इसको मैं आपको बताऊंगी कैसे एक्टिवेट करना है। जो आपका एंजल नंबर निकल के आया, आप देखिए एक कॉमनैलिटी देखिए, आपका भाग्यांक भी 5 पे निकला, आपका कुआं नंबर भी 5 पे निकला, और आपका एंजल नंबर भी 5 पे निकला। आप देखिए तीनों हर तरफ से 5 आपके लिए लकी है। तो आप जितना अपने जीवन में 5 को एक्टिवेट करेंगे, ट्रस्ट मी, मैं लिख के दे सकती हूँ, आप देखेंगे आपकी लाइफ के इवेंट्स की सक्सेस प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और 6 नंबर आपके लिए स्ट्रगलिंग है। और मात्र मैं इस डेट ऑफ बर्थ से बता रही हूँ क्योंकि आप मूलांक 3 पे हैं, बृहस्पति के नंबर पे हैं, 5 और 6 एंटी होते हैं, मतलब हमारा फॉर्मूला बिल्कुल ठीक जा रहा है। तो आप कोशिश कीजिए कि 6 नंबर को अपनी लाइफ में अवॉइड कीजिए। अच्छा, 6 तो लकी नंबर बताया गया है तो हम एस्ट्रोलॉजर्स के नहीं, पर 6 आपका स्ट्रगलिंग नंबर है। आपका लकी नंबर जो है वो 3 है, जो आपका रूट नंबर है। और आपका जो कर्मा अंक है वो आपका 8 पर आता है, यानी कि बहुत सारा आपको आपकी लाइफ में ये पेशेंस भी सिखा के जाता है। अब 5 नंबर वालों के कुछ ऐसे भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये लोग हमेशा यंग दिखते हैं, फेस छोटा होता है, हमेशा यंग दिखते हैं अपनी एज से, और ये हर जनरेशन के साथ एडजस्ट करते हैं। अगर कोई यंगस्टर है तो वो उसके साथ यंगस्टर्स वाली हरकतें होंगी, अगर कोई एजेड है तो वो एजेड वाली जो है, फ्लेक्सिबल होता है बेसिकली ये नंबर जो है। तो आप जितना अपने जीवन में 5 को यूज, और आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि शायद आप अपने प्लान्स बनने से पहले ही सबको बता देते होंगे, क्योंकि बिल्कुल। आप दिल के बहुत साफ होंगे, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ मुझे बता रही है। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने प्लान्स जब तक खुश करने के लिए भी कई बार सभी क्लाइंट्स को बोल देते हैं क्या कि आप नहीं, पर मैं सिर्फ ये 5 नंबर को बोलती हूँ, मैं सबको नहीं बोलती, सिर्फ जो 5 नंबर वाले लोग हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा बुध डोमिनेटिंग है। और मैं आपको बोलूँ, आप बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड भी हैं, आपका बिजनेस माइंड जो है वो बहुत स्ट्रांग होगा, आपके बिजनेस सेंस बहुत अच्छी होगी। 5 नंबर बिजनेस क्वालिटीज सिखाता है, 5 इज बुद्धि और 3 इज वाणी। तो वाणी और बुद्धि का कॉम्बिनेशन जब मिल जाता है तो वो हमें जीवन में सिखाता है। देखिए, बुध हमें बोलना सिखाता है, लेकिन बृहस्पति हमें सिखाता है कहाँ कितना बोलना है। अनफॉर्चुनेटली आपके पास दोनों ही बहुत प्यारे नंबर्स हैं, 3 और 5। आप जितना इनको अपनी लाइफ में यूज करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और आगे बढ़े उससे पहले 9 नंबर वाले बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। 9 नंबर का बताइए कैसा होने वाला है?
9 नंबर की, मूलांक 9 की अगर हम बात करते हैं तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को हुआ, 18 तारीख को हुआ या फिर 27 तारीख को हुआ, आप सब लोग मूलांक 9 की कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 9 पर आता है तो आप भाग्यांक 9 की कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आपका पर्सनल ईयर 9 है तो आपके इवेंट्स पर्सनल ईयर 9 वाले भी हमारे इस पॉडकास्ट से मैच करेंगे। तो सबसे पहले जल्दी से अपने स्ट्रॉन्ग पीरियड्स और वीकर पीरियड्स की बात कर लेते हैं। पहला स्ट्रॉन्ग पीरियड है 21 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक। दूसरा है 21 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक। ये आपकी लाइफ का सबसे ज़्यादा गोल्डन पीरियड है। वीक पीरियड्स की बात करें तो 1 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर, 27 नवंबर से लेकर 27 दिसंबर तक जो है ये आपका वीक पीरियड है। 9 वालों को मैं इस साल यही बोलूँगी, इस साल के जो मंत्री हैं मंगल हैं, ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। जितना हो सके साउथ डायरेक्शन को यूज़ करें, रेड कलर को यूज़ करें, ट्यूसडे के दिन को यूज़ करें। 9, 18, 27 डेट्स को अगर आप यूज़ करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अपने भाइयों को प्यार से ब्लेस करते रहें, छोटे भाइयों को बहुत प्यार करें। हनुमान जी के मंदिर ट्यूसडे को जाते रहें। हनुमान जी के रेड कलर का जो सिंदूर होता है, हनुमान जी के राइट अंगूठे का तिलक अगर आप लगाते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ है। बजरंग बाण आप जो है ज़रूर करते रहिए और कोशिश कीजिए येलो कलर का पेपर लेकर रेड कलर से अगर 108 बार ये लोग राम लिखते हैं तो बहुत अच्छा है। आपके घर में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाकू, नाइफ, सिजर्स, उनको आप ढंग से रखिए। अगर उन पर रस्ट लगा तो अपने घर से उनको निकाल दीजिए। थोड़ा सा कुकिंग कीजिए, किचन को क्लीन रखिए। 9 नंबर आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। पर्सनल ईयर 9 वालों को मैं बोलूँगी कि ये आपका ऑडिट पीरियड है। जो आपने 8 साल कर्मास किए हैं ये अल्टीमेटली उसका रिजल्ट है, एक एग्जाम का जो रिजल्ट होता है। बट कई बार पर्सनल ईयर 9 में हमने ये भी देखा कि कई बार कुछ पेनफुल एंडिंग्स भी होती हैं, क्योंकि कार्मिक क्लोजर्स है। मोक्ष का भी ये नंबर है, इसके बाद 9 के बाद 10 नहीं आता, सीधा 1 आता है। तो कई बार पर्सनल ईयर 9 में हमने ये भी देखा कि कोई थोड़ा सा अपना कई बार जाता है, तो इस चीज़ का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। पर्सनल ईयर 9 में कोशिश करें अपना कार्मिक लेसन्स, कार्मिक चैप्टर्स, मतलब जिनको आपने माफ़ करना है वो माफ़ कर दीजिए। उस कर्मा को अगली लाइफ में कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। और पैसा कमाने के लिए क्या उपाय करें 9 नंबर वाले? पैसा कमाने के लिए मैं बोलूँगी आप श्री सूक्त कनक धारा स्रोत का अगर आप पाठ करते हैं और जो आपका कार्मिक वेल्थ डिकोड जो फॉर्मूला है अभी मैं आपको बताऊंगी आप लोगों को, उसको आप यूज़ करें, बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। और मैं चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट में आप अंतिम में ये भी ज़रूर बताएं लोगों को, जो आप कहीं अभी आपने किसी भी पॉडकास्ट में उसका जिक्र नहीं किया। आपने कहा कि कार्मिक वेल्थ डिकोड को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, स्ट्रगलिंग नंबर को लेकर, और एक नया कॉन्सेप्ट अब शुरू हुआ है एंजल नंबर्स को लेकर। ये सब नए इस तरह के कॉन्सेप्ट की बातें बहुत ज़्यादा अचानक से कैसे होने लगी? ये नए कॉन्सेप्ट हैं या इनका भी वैदिक कोई महत्व है? देखिए, इनका महत्व है, लेकिन बहुत लोगों को ये फॉर्मूलाज आते ही नहीं है, ये फॉर्मूला निकालना नहीं आता है। और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को ये फॉर्मूला दे रही हूँ। मैं यूज़ कभी नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है मैं सिर्फ एक चैनल हूँ ईश्वर का। तो आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, अपने नंबर्स निकालिए और आप हमें ज़रूर बताइए। तो पहला जो फॉर्मूला है DMYT कैलकुलेशन। आप D लिखिए, M लिखिए, Y लिखिए, T लिखिए, अपनी डेट का टोटल, मंथ का टोटल, ईयर का टोटल, और डेट, मंथ और ईयर का टोटल लिखिए। टी के नीचे टोटल लिखना है, उसको सिंगल डिजिट में लिखना है आपको, सभी नंबर्स को। आपका जो भी नंबर है, आपका जो भी मूलांक है, उसका पर्टिकुलर डे आप ले। सनराइज से 1 घंटे बाद एक पेपर लेना है, उसको सर्कल की शेप में काटना है। जो कलर्स मैंने आपको लकी कलर्स बताए, उस कलर से आप उस सर्कल पर DMYT लिखिए। अपनी वॉलेट के फर्स्ट लीफ में, जिसमें कोई भी क्रेडिट डेबिट कार्ड ना हो, खाली हो, उसको आप डाल दीजिए। आप देखेंगे, और भूल जाएं उसके बाद, आप देखेंगे आपका कार्मिक वेल्थ जो है आपकी लाइफ में एक्टिवेट हो जाएगा। बहुत अच्छा काम करता है, ट्राई करके देखना और हमें पॉडकास्ट के माध्यम से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। DMYT आपको एक वाइट पेपर लेना है, उसको सर्कल में काटना है, अपना DMYT लिखना है,
वॉलेट के फर्स्ट लीफ में डाल देना है। DMYT होता है डेट का टोटल, मंथ का टोटल, ईयर का टोटल और पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल इनटू सिंगल डिजिट। तो आपके पास 4 नंबर निकल के आएंगे। उसको वाइट पेपर में सर्कल में लिख के अपने वॉलेट में डाल के भूल जाइए, वो वॉलेट जो आप हमेशा अपने पास रखते हैं। अब अगला नंबर आता है एंजल नंबर, और इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। एंजल नंबर होता है आपके मंथ का टोटल प्लस जो आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसका सेकंड नंबर। यानी कि अगर किसी के मंथ जो है दिसंबर है तो मंथ का टोटल हो गया 12 से 3, और आपका जो ईयर है सपोज 90s का कोई बर्थ है तो 3 + 9 ईयर का सेकंड नंबर। 1981 में 9 आ गया, 1982 में भी 9 आ गया, 1971 में भी ये 9 आ गया, तो मंथ प्लस 9। किसी का 2000 का बर्थ है तो मंथ प्लस 0 सेकंड नंबर, ईयर का सेकंड नंबर। ये होता है आपका एंजल नंबर जो आपको जीवन में हमेशा सपोर्ट करता है। इसके साथ भी आपने यही करना है। कैसे इसको एक्टिवेट करेंगे, एक वाइट कलर का पेपर लें, उसको सर्कल राउंड शेप में काटें, अपने एंजल नंबर को उस पेपर पर लिखें और सेम डे जो मैंने आपको लकी डे बताया है, जो लकी डेट बताई है, आप जैसे सपोज किसी का 3 नंबर है तो वो थर्सडे को लिखेगा सनराइज के 1 घंटे के बाद। आपको सर्कल में पेपर काटना है, अपना एंजल नंबर लिखना है, वॉलेट के सेकंड लीफ में आप डाल दीजिए। ऊपर आपने DMYT डाला, सेकंड पे आप एंजल नंबर डालिए और उसे भूल जाइए। आप देखिए आपकी लाइफ में बहुत अच्छा काम करेगा। तीसरा है स्ट्रगलिंग नंबर, जो आपके मंथ का टोटल है प्लस आपका जो ईयर ऑफ बर्थ है उसका पहला नंबर। तो यानी कि किसी का मंथ जो है दिसंबर है तो 12 से 3 बना, और ईयर में अगर 90s का बर्थ है तो 1 बना, तो 3 + 1 4, वो आपका स्ट्रगलिंग नंबर है। तो कोशिश करें उस नंबर को अपने लाइफ में अवॉइड करें। तो ये तीनों जो आपने बताई रेमेडी एक साथ करनी है? अगर अलग अलग नंबर्स की स्ट्रगलिंग नंबर है, स्ट्रगलिंग नंबर को कोई रेमेडी नहीं करनी, सिर्फ उस नंबर को अवॉइड करना है। DMYT और एंजल नंबर आप एक साथ कर सकते हो। अब आप मेरे से पूछेंगे कि मैं एक, क्योंकि ये इनकम्प्लीट ना रह जाए, तो मैं एक लाइन में बता देती हूँ। जैसे अगर किसी का मंडे है तो मंडे को आप ये रेमेडी करेंगे सनराइज से 1 घंटे के बाद, जब सूर्य उदय हो जाता है उसके 1 घंटे के बाद आप अपना DMYT में जो आप व्हाइट पेपर पर जो कलर यूज करेंगे, आपका जैसे लाइट ब्लू कलर होता है। ट्यूसडे को जो लोग हैं या 9 नंबर से रूल कर रहे हैं, आप लोग रेड कलर यूज करेंगे, वेंसडे वाले ग्रीन करेंगे, उसके बाद बृहस्पति वाले जो थर्सडे वाले 3 वाले हैं वो येलो करेंगे, फ्राइडे वाले पिंक करेंगे, सैटरडे वाले डार्क ब्लू या डार्क ब्लैक करेंगे, संडे वाले नारंगी या ऑरेंज करेंगे। और जो लोग भी 4 और 7 पे हैं तो राहु के लिए मैं बोलूँगी ग्रे या लाइट ग्रीन, और केतु के लिए मैं बोलूँगी कि आप लोग ब्राउन कलर जो है उससे अपना DMYT एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है। और आप वान्या जी को जानते ही, आप कमेंट भी लगातार करते रहिए, क्योंकि वान्या जी हर पॉडकास्ट में अपने कमेंट में सुपर एक्टिव रहती हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी आ रही है, कुछ भी आ रही है, आप कमेंट करिए, वान्या जी आपको डायरेक्ट उसमें रिप्लाई भी करेंगी, आपकी समस्या का समाधान भी करेंगी, और वहाँ पर आप उनसे कांटेक्ट भी कर पाएंगे। तो जो भी समस्या है, आप पॉडकास्ट देखते रहें, साथ में कमेंट भी करते रहें कि आपकी क्या समस्या है, आपका मूलांक भाग्यांक से जुड़ा क्या आप समाधान चाहते हैं, ये सब आप कमेंट करते रहें। और ऐसे आपको नहीं जाने दूंगा वान्या जी। कि वान्या जी आपसे वादा लिया था कुछ बड़े पॉलिटिशियंस का भी, जिनका पूरा देश जो है, जिन देश में चर्चा होती रहती है, उनका भी आप न्यूमरोलॉजी के आधार पर भविष्य बताएं कि 2026 उनका कैसा जाता है। शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से करें, कैसा जाएगा उनके लिए 2026? देखिए प्रियांक जी, अगर मैं मोदी जी की बात करती हूँ तो उनका पर्सनल ईयर 9 पड़ेगा इस साल। तो पर्सनल ईयर 9 की अगर मैं बात करती हूँ तो इस साल उनके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन बहुत सारे हिडन एनिमीज जो हैं इस साल उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो थोड़ी सी क्रिएट करेंगे। अपनी हेल्थ का वो ध्यान रखें, लेकिन मैं फिर भी यही बोलूँगी कि मोदी जी को कोई भी नहीं हिला सकता, वो अपना पूरा टेन्योर पूरा करेंगे। चाहे कितने भी चैलेंजेस आए। और 2026 और 2027 मोदी जी के लिए बहुत सपोर्टिव साल हैं। चाहे दुश्मन उनका बाल बांका नहीं कर सकते, उनकी कुंडली में भी शत्रुहंता योग है, तो उनके बहुत लोग कोशिश करेंगे उनको डाउनग्रेड करने की, बट कर नहीं पाएंगे।
तो ठीक है। उनका सपोर्टिंग ईयर है। और उनके जो सबसे बड़े विरोधी दल के नेता जो हैं राहुल गांधी जी, उनको लेके 2025 कुछ खास अच्छा गया नहीं, बहुत सारी नकारात्मकताएं उन्होंने झेली। 2026 में उनके कुछ चांसेस हैं, कुछ अभी बंगाल के चुनाव भी आ रहे हैं जी, कुछ उनके खाते कहीं खुल सकते हैं, आगे उनके प्रधानमंत्री बनने के योग हैं क्या, शादी कब होगी उनकी राहुल गांधी, जैसे बहुत सारे सवाल हैं राहुल गांधी जी। को लेकर। देखिए, राहुल गांधी की अगर मैं बात करती हूँ तो इस साल वो पर्सनल ईयर 8 पर आएंगे। ये साल उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगा। ओके। लेकिन मैं अभी पर्सनल ईयर 8 और पर्सनल ईयर 9 यानी कि 2026 और 2027 में तो मुझे ऐसा कुछ योग नहीं दिखता जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स जाके उनके लिए कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करेगा। तो वो इस साल मुझे लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा, जितना वो पेशेंस रखेंगे, क्योंकि सैटर्न हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा पेशेंस सिखाता है, जितना ज़्यादा वो हार्डवर्क करेंगे तो ही उनको वो रिजल्ट्स मिलेंगे। पर्सनल ईयर 8 का नंबर है, लॉर्ड ऑफ कार्मिक जस्टिस का नंबर है। तो इस साल जो है अगर वो अपने कर्मास पर बहुत क्लियर चेक रखेंगे तो ये साल उनको मेहनत तो करवाएगा, लेकिन बहुत एफर्ट्स करने के बाद वो कुछ थोड़ा बहुत देके जाएगा। प्रधानमंत्री बनने के योग है कि नहीं उनमें? मुझे फिलहाल तो नहीं दिखते, आई विल बी ऑनेस्ट। ओके, अभी तो नहीं दिखते। और उनकी माँ सोनिया गांधी ये अक्सर कह चुकी कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी के योग बन रहे हैं क्या राहुल गांधी? 2026 में तो मुझे उनके शादी के योग नहीं दिखते। अच्छा, तो उनकी जो फीमेल फैंस हैं उनके लिए अभी राहत भरी खबर है कि राहुल गांधी अभी कुंवारे ही रहेंगे। और बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर, क्योंकि वो भी बहुत एक ताकतवर नेता के तौर पर उभर रहे हैं बहुत तेजी से, तो उनको लेकर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 27 के जो चुनाव आएंगे उसके बाद उनको प्रधानमंत्री के दावेदार, केंद्र में एक मजबूत नेता के तौर पे देखा जाएगा। योगी आदित्यनाथ की न्यूमरोलॉजी क्या कहती है? क्या वो भविष्य के प्रधानमंत्री हैं और 27 के जो चुनाव उत्तर प्रदेश के आ रहे हैं वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? देखिए, योगी जी के लिए जो है पर्सनल ईयर 3 पर आएगा 2026 की अगर हम बात करते हैं। ओके। तो इस साल वो जो भी डिसीजंस लेंगे अपनी पूरी विजडम के साथ लेंगे, बहुत सोच समझ के। वैसे भी उनके जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत सेंसिबल होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी है। आप चाहे वो इस साल आप कुंभ में देख लीजिए या ओवरऑल यूपी डेवलपमेंट में आप देख लीजिए, तो बहुत हाई चांसेस हैं अगर दोबारा वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आपका दूसरा प्रश्न था कि क्या वो प्रधानमंत्री के उस पर आ सकते हैं, उसकी भी बहुत हाई जो है पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज हैं कि वो दोबारा भी पीएम के उसमें आ सकते हैं। ठीक है, और शॉर्ट में अब उनके जो विपक्षी नेता अखिलेश यादव, उनकी भी न्यूमरोलॉजी के आधार पर बताएं कि क्या? अखिलेश यादव के लिए मैं कहूँगी कि अभी अगर आप अगले 2 इयर्स तक देखते हैं तब तक तो ऐसा मुझे कुछ स्पॉटलाइट का योग नहीं दिखता, लेकिन उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि उनके इस साल बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होंगे। उनको फेम ज़रूर मिलेगी इस साल भी, चाहे वो थोड़ा सा प्लस हो या थोड़ा सा माइनस हो, लेकिन वो फेम जो है वो इस साल ज़रूर मिलेगी। और कहीं ना कहीं जो है उनकी कुछ कार्मिक क्लोजर्स होंगे, बीट गुड और बैड, लेकिन ये अभी एटलीस्ट 2 साल तक मुझे एटलीस्ट वो किसी मतलब बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में तो नहीं आते दिखते, बट फिर भी पर्सनल ईयर 9 उनको काफ़ी कुछ देके जाएगा। ठीक है, और आखिर में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो अभी उन्होंने टैरिफ वॉर छेड़ा था भारत के खिलाफ, तो भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे उससे। इस बार टैरिफ वॉर से राहत मिलेगी डोनाल्ड ट्रंप के रहते, या डोनाल्ड ट्रंप की ही सत्ता हाथ से चली जाएगी? ऐसा भी लोग ज्योतिषी आकलन कर रहे हैं। जी, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए टाइम कुछ बहुत अच्छा नहीं है। उनके खुद के लोग ही उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। जो अभी उनके स्टार्स चल रहे हैं वो थोड़ा सा डिफेमेशन की तरफ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव तो नहीं है। रही बात टैरिफ वॉर की, अप्रैल के बाद ये एकदम से पिक उठाएगा टैरिफ वॉर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी हो गया या कुछ स्पेस एसेट्स हो गए या और कई सारी इंडस्ट्रीज़ में अभी टैरिफ वॉर मुझे रुकता हुआ तो नहीं दिखता। ओके,
बहुत शुक्रिया वान्या जी। और मैं आप दर्शकों से भी कहूँगा कि आप कमेंट करना लगातार जारी रखें, क्योंकि वान्या जी जैसा कि हमेशा हर पॉडकास्ट में हर कमेंट का रिप्लाई करती हैं। कोई भी आपको समस्या हो, आप कमेंट करके वान्या जी से पूछें कि मुझे ये समस्या है, 2026 में मुझे इसका समाधान चाहिए। वान्या जी आपको डायरेक्टली इसी पॉडकास्ट के कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी करेंगी। और बहुत थैंक यू मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आई और हमारे दर्शकों का, हमारा जो है आने वाला साल जो है बेहतर रहे, इसके लिए आपने सॉल्यूशंस बताए। बहुत शुक्रिया। मैं प्रियंक वाजपेयी हूँ आपके साथ। नमस्कार। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। पॉडकास्ट के एंड में मैं आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं कि आपकी प्रेडिक्शंस आपके जीवन में कितना मैच करती हैं, कौन सा पर्सनल ईयर इस साल आपका चल रहा है और आप किस मूलांक और भाग्यांक पे फॉल करते हैं। नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लाए। धन्यवाद।